तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की मैं बता रहा हूँ कि आर्मी का जो वैकेंसी वाला था वो भी आ चुका है, ठीक ना। और उसमें को फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, कहां से को फॉर्म अप्लाई होगा, कब से फॉर्म अप्लाई, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या रहने वाला है, सारी जो बारीकी से बात करूँ, कितना पोस्ट आया है और किस तरीके से आपको इसमें सिलेक्शन मिलने वाला है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन है, किस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक ना। और आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है, ठीक ना। तो चले बात करते हैं, इस पर बारीकी से बात करते हैं किस तरीके से आपको किस तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इंडियन भर्ती आर्मी इंडिया का जो भर्ती है, ठीक ना, इंडिया का ये भर्ती होने वाला आर्मी का होने वाला, ठीक ना। और आर्मी में भी बहुत सारे जो है कैटेगरी होते हैं, बहुत सारे जो है पोस्ट होते हैं। तो उन सभी पोस्ट के नेम जो होता है ना, उस सारे पोस्ट की वो बात करें, ठीक ना। कौन कौन सा ऐसा पोस्ट है आर्मी का, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें कितना फॉर्म गिरा हुआ है, ठीक ना। इन सभी की चीजों को बारीकी से बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए मैं बता दूं आपको सबसे पहले पोस्ट कितना आया हुआ, ठीक ना। देखिए टोटल पोस्ट की बात करना, इसमें जो टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 41,822, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा नंबर रखता है, ठीक ना। 41,822 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है, टोटल पोस्ट है। ये क्या है, ये टोटल पोस्ट ये आया, ठीक ना। टोटल पोस्ट की संख्या कितना है, 41,822 पोस्ट है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कौन जो है इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है, तो मिस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस क्या कर रहा है, इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। और बात करते हैं अप्लाई मोड कौन सा रहने वाला, तो अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन मोड के द्वारा आपका ये सारे के सारे फॉर्म जो है फिलअप होंगे, ठीक ना। ऑनलाइन जो है ये फॉर्म को आप भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भर सकते हैं या साइबर कैफे के पास भी जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई आप कर दीजिएगा। फॉर्म अप्लाई में कौन कौन से दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, उन सभी के चीजों बात करेंगे। आखिरकार आपको जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। हु कैन अप्लाई, मतलब कि ये जो है अप्लाई होगा, ये जब ये अप्लाई होगा तो आपको ये कहां के जो है लोग जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के लोग कैंडिडेट क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, पूरे के पूरे इंडिया के कैंडिडेट क्या है इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक ना। अब बात करते हैं पोस्ट का नेम, मतलब अभी बताया था पोस्ट जो है इसमें अलग अलग सेक्टर बांटा गया, ठीक ना। अलग अलग सेक्टर आता है आर्मी का, जैसे जूनियर इंजीनियर का सेक्टर आया है, ठीक है। सुपरवाइजर का भी इसमें जॉब आ चुका है आपको, एमटीएस का भी इसी में आया है, ठीक है। इसमें आपका एमटीएस का भी मिलने वाला है, ठीक है। मेटल रेटर का मिलेगा, एमटीएस का, मेट का मिलेगा, यूडीएस का मिलेगा, एलटीएस का मिलेगा, स्टेनो का मिलेगा और अदर, मतलब बहुत सारे इसमें वैकेंसी ऐसे भी है जो कि अभी नहीं दिखाया गया, ठीक ना। मतलब अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। फॉर्म अभी एक सप्ताह बाद इसका अप्लाई होगा, तब तक इसमें बहुत सारे जो भी इनका वैकेंसी है सब क्या होगा इसमें ऐड कर देंगे, इसलिए मैंने लिख दिया अदर अर्थात इसमें बहुत सारे जो भी छूटे उल्टे होंगे उन सबको क्या ऐड कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एज का लिमिट क्या रहेगा। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं ना, तो आपका जो एज लिमिट क्या रहने वाला है, तो एज लिमिट देखिए 18 साल जो है आपको कम से कम एज जो है आपका 18 साल, आपका जो फॉर्म भर रहे हैं तो आपका एज जो है 18 साल होना चाहिए। और लास्ट जो है आपका 30 साल होना चाहिए। 30 साल से अगर ज्यादा है तो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बंदों का मतलब बहुत सारे बच्चों का ये रहता है ना क्वालिटी कि क्या हम एससी और एसटी कैटेगरी के तो हमको छूट मिलेगा, तो जी आपको यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। 5 साल का उचित तौर पे आपको जो है छूट देखने को, अगर एससी या फिर एसटी यानी कि पिछड़े वर्ग के हैं तो, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन, जो भी अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर्म को तो आपका अप्लाई फी क्या रहने वाला है। अप्लाई फी अगर आप जनरल से है, ओबीसी है या फिर ईडब्ल्यू से कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे 100 रुपए अप्लाई फी देना होगा। लेकिन अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी तो आपका कोई भी यहाँ पे फी नहीं लगने वाला है। मगर आप अगर जो पिछड़े वर्ग के हैं तो आपका यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं, फ्री में एप्लीकेशन आपका हो जाएगा। हालांकि अगर ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं दुकान पे जाते तो पैसा लेगा, ठीक ना, क्योंकि जो फॉर्म भर रहा है ना वो आपको तो ऐसा सिस्टम नहीं लगा बैठा हुआ है। अगर आप वहां फॉर्म भर रहे तो वो पैसा लेगा, लेकिन अगर आप अपने फोन से कर सकते हैं, यूट्यूब से देखकर अपने फोन से कर लीजिए, अपने फोन से कर लेते हैं तो आपको जो है इसमें एप्लीकेशन फी 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दुकान पे जाते हैं कराने के तो वो तो पैसा लेगा, सीधी सी बात है। अगर वो मेहनत कर रहा है आपको पैसे दे तो अगर वो पैसा लेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि इसमें जो है ये सारी चीजें होगी। अब बात करते हैं योग्यता का रहने वाला है, मतलब कि अगर आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो योग्यता की बात करते हैं, अगर आप 10th भी पढ़े हैं, 10th पढ़े हैं और 12th पढ़े हैं और आईटीआई या डिप्लोमा ईटीसी वगैरह मतलब कुछ भी यहाँ पे किए हैं तो इसमें बहुत सारे होंगे। तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, स्क्रीन पे हो सकेगा तो मैं दिखा भी दूंगा। इसमें बहुत सारा है जो कि मतलब उन सभी चीजों को अगर आप तैयारी की है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई
कर पाइएगा, ठीक ना। अब बात करते हैं सिलेक्शन का जो है प्रोसेस क्या रहने वाला है। मतलब अगर आपने अप्लाई कर दिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है रिटन एग्जाम दिया जाएगा, ठीक ना। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के आधार पर आपका जो है बेस बनेगा, ठीक ना। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन क्या होगा, डीवी होगा, ठीक ना। डीवी के बाद आपका जो है सिलेक्शन होगा। डीवी के बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन जो होगा ना, अगर आपका जो है डीवी हो रहा है तो डीवी में कौन कौन सा ऐसा दस्तावेज लगेगा, उन सभी के ऊपर बात करेंगे। सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका जो है 25,000, मिनिमम आपका 25 के लगेगा और मैक्सिमम आपका जो है ये 60,000 तक जाएगा, ठीक ना। इस बात को आप उचित तरह से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई कब से होगा, तो आपका ये जो अप्लाई जो है ना वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई, ठीक ना। नेक्स्ट वीक से आपका जो है अप्लाई जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जॉब का जो लोकेशन कहाँ होती है, जॉब का जो लोकेशन कहाँ पे होगा, तो जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो आपका ये इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जॉब लोकेशन आपका ये दे सकते हैं। इंडिया में कहीं भी, मतलब इंडिया में ही आपका जो है जॉब रहेगा, ठीक ना। तो ये सारी हो गई पूरी चीजें हमने बता दी। अब बात करते हैं क्या कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट के लिए मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से है। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें तो एक इंपोर्टेंट, तो आपका अगर आधार कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आपका रहेगा तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका एक ईमेल आईडी। ये सब डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए उचित है, बट ये सब लगेगा आपका जो है किसमें, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन करने जाते हैं तो, ठीक ना। अगर आप अप्लाई करने जाते हैं, अप्लाई करने जाते हैं तो आपका ये सब चीजें लगेगा, ठीक ना। और मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी लगेगा, 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा, और आपका जो 4 गो पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, सिग्नेचर लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, और आपका जो एज प्रूफ का एक कोई प्रूफ बनवा लीजिए, एज प्रूफ। तो इन सभी चीजों के ऊपर हमने बारीकी से बात कर दिया। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और देखिए इसमें अगर आप सोचिएगा कि इसमें हमारा नहीं हो, देखिए इसमें बहुत सारा है। ये जूनियर इंजीनियर का है, सुपरवाइजर का है, एमटीएस का है, मेट्रोलॉज का है, मेट का है, यूडीएस का है, एलडीएस का है, स्टेनो का है, और इसमें बहुत सारे जो वैकेंसी जो है इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो आप आराम से तैयारी कीजिए इन सभी में। अब ये सोचिए बस आर्मी का है, आर्मी में सेक्टर अलग अलग है। किसी भी फॉर्म भर दीजिए जिसमें आपको आता है, जिसमें आपको लगता है कि हमारा जॉब हो जाएगा, उसमें आपको फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और आपका जॉब आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो किसी में फॉर्म भरिए, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि हमको किसमें फॉर्म भरना है, इसमें फॉर्म भरे या फिर इसमें फॉर्म भरे। उसमें भरिएगा जिसमें आपको लग रहा है कि हमको हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें भरना है जिसमें कम कंपटीशन है, नहीं, आपको जिसमें हो जाएगा ना, जिसका आपने तैयारी, मान लीजिए आपने एमटीएस का क्वेश्चन लगाया है, एमटीएस का पेपर लगाया है, एमटीएस का मॉक टेस्ट दिया है, तो एमटीएस का जल्दी निकलेगा, जाहिर सी बात है क्या। तो आप उसी में फॉर्म भरिएगा जिसमें आपको सिलेक्शन के ज्यादा संभावनाएं हो। तो आज वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से आप जान चुके हैं किस तरीके से आपको इसमें किस तरह फॉर्म को अप्लाई करना है, और आपको आर्मी की भर्ती किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई करके इसको निकालना है, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड, तब तक जय हिंद, वंदे।